अब मैं एक बात निजीकरण पे कहता हूं विनम्रता के साथ, आम आदमी पार्टी दिल्ली में परिवहन व्यवस्था के लिए तो ऑटो ड्राइवर्स के साथ है ना। ऑटो सरकारी है कि प्राइवेट है? गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दो इस वक्त सांसद राज्यसभा के मौजूद हैं, सीधी बात आपस में कर रहे हैं। ब्रेक के पहले संजय सिंह ने कुछ सवाल उठाए, निजीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आना, दोनों चीजों में अंतर है हालांकि, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी उनके कुछ सीधे सवाल थे, उनके जवाब आपको देने, बोलिए। हाँ बिल्कुल, देखिए इनकी बातों का सीधा जवाब देना ही मुश्किल है क्योंकि इनका तो विचित्र चरित्र है। इज्जत के साथ मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, हम आपके साथ, मैं, आप, हमारे एक दो मंत्री अभी मेरे कमरे में चलते हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कर लेते हैं। अरे जाना पड़ेगा यार, घबराते क्यों हो, भागते क्यों हो, क्यों नहीं जाना चाहते? हम दोनों मिलके तो देखो एक बार, हाँ तो कह के देखो। गलत तो नहीं कह रहा, करना है नहीं करना, ईमानदारी से आप करवा रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम पूछेंगे आपसे। देखिए आपने कभी सुना होगा किसी सरकार ने जिस चीज का नोटिफिकेशन जारी किया उसी का भी खुद फाड़ दिया हो। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। 15 दिन के अंदर ऐसा विचित्र काम इन्हीं की सरकार कर सकती है। और इनके सहयोगी जैसे राहुल गांधी जी, जो सरकार उनकी आंख की पुतली के इशारे पे चलती थी, उसका अध्यादेश वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से फाड़ते थे जो एक फोन पे विड्रॉ करवा सकते थे। उसी प्रकार इनकी पार्टी 23 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करती है और आज ये बिल फाड़ते हैं। शायद आपको पता हो, ओलंपिक में जो रिवर्स छलांग होती है ना, उसको रिवर्स समरसॉल्ट कहते हैं। उसके लिए सबसे पहला नाम है, 10 आउट ऑफ 10 मिले थे ओलंपिक में नादिया कोमानोची को मॉन्ट्रियल ओलंपिक में। उससे ज्यादा दक्षता मुझे केजरीवाल जी की पार्टी में नजर आती है कि मौका पड़ने पे कैसे रिवर्स समरसॉल्ट मारा जा सकता है। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, अंदर आ सकता हूँ? नहीं। अब मैं एक बात निजीकरण पे कहता हूं विनम्रता के साथ, आम आदमी पार्टी दिल्ली में परिवहन व्यवस्था के लिए तो ऑटो ड्राइवर्स के साथ है ना। ऑटो सरकारी है कि प्राइवेट है? गया। केवल सरकारी बसों से पूरा का पूरा ट्रैफिक वहन हो सकता है? नहीं हो सकता। लंबी लंबी लाइन लगी रहेगी, आदमी को असुविधा रहेगी। बस वही अंतर है, मंडी में कोई व्यवस्था खत्म नहीं की, सरकारी बसें खत्म नहीं हुई है, उसके बाद भी ऑटो चल रहे हैं और प्राइवेट टैक्सी भी चल रही है, सुगमता के साथ परिवहन हो रहा है। अब यहां पर वही बात है, न एमएसपी खत्म किया गया, न मंडी खत्म किया गया, न मंडी की व्यवस्था खत्म की गई। अगर आपको एक ही दो व्यक्ति को जाना है, भाई ठीक है, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं कि हम लेके मंडी में आए। सुनिए, शरद पवार जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब बारामती से मुझे मंडी तक और कभी कभी मुंबई की मंडी तक ले जाने में 17% का कॉस्ट में अंतर आता था तो मुझे बड़ा कष्ट होता था। अब देखिए, अब आज आकर वो लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। मतलब जो स्वयं लिखते हैं वो किस प्रकार से विरोध में खड़े हो जाते हैं। और जो अंत में एक बात और, इन्होंने कहा कि अटल जी, ठेंगड़ी जी, मान्यवर मैं याद दिलाना चाहता हूं, हम विरोध में थे डब्ल्यूटीओ के। 1 जनवरी 1995 को तत्कालीन भारत सरकार ने डब्ल्यूटीओ पे साइन करके हमारे हाथ बांध दिए। उसके बाद उन बंधे हाथों में जो हम कर सकते थे, मैं रोहित जी कहूंगा, आप सारे दर्शक जाके चेक कर ले, नवंबर 99 सियाटल डब्ल्यूटीओ कॉन्फ्रेंस, ये कहा गया भारत ने सबोटाज कर दिया। फिर 2001 दोहा, फिर 2003 कैनकुन, जिसमें स्वर्गीय अरुण जेटली जी नेतृत्व करके गए। अब आइए, जब मोदी जी की सरकार आई, जिनेवा में 2013 में जिस प्रकार के समझौते करके आ गए थे, आज हम एमएसपी देने लायक नहीं होते। बाली 2014, अगस्त 2014 बाली, हम चट्टान की तरह अड़ गए, मोदी सरकार खड़ी हो गई और कितना विरोध हुआ, मगर हम नहीं माने। अन्यथा 2022 से 23 आते आते डब्ल्यूटीओ की शर्तों के मुताबिक हम एमएसपी देने लायक नहीं होते। और मजेदार बात देखिए, जो देश हमारा विरोध कर रहे थे एमएसपी देने के मामले में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, उनसे ये लोग समर्थन ले रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आता है ये कौन सी सियासत है कि जो लोग डब्ल्यूटीओ में हमारा हाथ पकड़े ले रहे हैं, गला दबाए ले रहे हैं कि किसान को एमएसपी नहीं मिलनी चाहिए, वो आज कह रहे हैं कि किसान के समर्थन में है। समझ रहे हो आप? ये बात सिर्फ भ्रम नहीं, संदेह भी उत्पन्न करती है। ठीक सुधांशु जी, लेकिन मसला इस समय कुछ और है। इस समय मसला सीधा सीधा यह है, सरकार इतने दिन से सड़क पे बैठे किसानों को देखकर पसीजेगी या नहीं? नहीं। हाँ या ना? देखिए, मैं बहुत एक बिंदु में कह दूं, सरकार पूरी तरह संवेदनशील है,
इसीलिए सरकार सबसे बात कर रही सर, है। किसान दिल्ली में बैठे हैं, पीएम कल संबोधित करेंगे मध्य प्रदेश के किसानों को, कृषि मंत्री संबोधित कर रहे हैं मध्य प्रदेश के किसानों को। ये जो दिल्ली में बैठे हैं, ये जो गाजीपुर में बैठे हैं, ये जो टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, इनको कोई संबोधित करने को तैयार क्यों नहीं है? मान्यवर, सरकार ने पूरे सम्मान के साथ उनको बुराड़ी में इनवाइट किया था। चलिए वो वहां नहीं आने को तैयार हुए तो 6 राउंड की बुराड़ी में तो कहा जा रहा है जेल बना रहे थे। ये दिल्ली की सरकार ने कहा कि पहले स्टेडियम चाहते थे, हमने स्टेडियम नहीं दिए, तो फिर बुराड़ी की बात हुई कि निरंकारी मैदान में बुलाएं और फिर वहीं बैठा लिया जाए। देखिए, अब इनकी बात पे हम क्या कहा जाए कि जेल बनाना चाहते थे, कोई कागज दिखा सकते हैं जिसमें लिखा हो जेल बनाना चाहते थे? उसलिए एक बात फेंक देना हवा में, वो आम आदमी पार्टी की फितरत है। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं, सरकार ने उसके बाद 40, 45, 50 आपने जितने लोगों से कहा, सरकार ने उससे बात किया। उसके बाद उनमें से कुछ लोग तैयार भी हो गए। अब आप कह रहे हैं नहीं, जो नहीं तैयार है उन्हीं से बात करेंगे। चलो वो भी हम तैयार हैं बात करने के लिए, आपने गारंटी चाहिए हम वो देने तैयार। अब आप कह रहे हैं नहीं, एमएसपी का नियम बना दो। भाई ये तो इस विधेयक के हटने से भी नहीं बनेगा। सही पकड़े हैं। मतलब ये तो ये हो गया कि एक के बाद एक और फिर एक बात और भी नम्रता से कह दूं, ये किसान नेता वो हैं, कल आप ही के अंग्रेजी चैनल पे मेरे साथ डिबेट में थे एक सज्जन, और वो बोल गए कि मैं तो लॉयर हूं सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और किसान नेता हैं। ऐसे किसान नेता 2-2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने में जो संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, 600 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा दे चुके हैं। समझ रहे हो आप? मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर वो तुम तो मौज कर दी।